एक बहुत सुंदर कथा है। ब्रज के एक बहुत अच्छे संत हुए, नाम है उनका माधव दास जी। प्रकट होकर के इस कलिकाल में बाल कृष्ण लाल उनके साथ प्रकट होकर लीला करते हैं। संत माधव दास जी के जीवन की एक कथा है। ये अपने जीवन के उत्तरार्ध में जगन्नाथपुरी में विराजने लगे थे। जगन्नाथ प्रभु की आज्ञा हुई, जब ठाकुर जी वृंदावन से जगन्नाथपुरी में पधारे जगन्नाथ प्रभु के स्वरूप में, तो माधव जी को आज्ञा हुई कि आप भी यहाँ आकर के हमारे साथ लीला करें, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। मित्रता हो गई थी। देखो, भगवान से संतों की मित्रता, संतों से भगवान की मित्रता, यही तो होती है। माधव दास जी का नियम था, वो मधुकड़ी करते थे, रोज भिक्षा मांग करके प्रसाद पाते थे। आज भी बहुत सारे ब्रज के ऐसे संत मिलेंगे जो मधुकड़ी लेते हैं। मधुकड़ी उसको कहते हैं जैसे मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा पराग 10 फूल से लेगा, एक ही फूल से नहीं। क्यों? फूल की सुंदरता नष्ट नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से मधुकड़ी वाले महात्मा एक घर से भरपेट भोजन नहीं लेंगे, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा 10 घर से लेकर के पाएंगे। क्यों? इसका नियम इसलिए है, एक ही घर से बढ़िया बढ़िया भोजन रोज मिलने लगेगा तो रोज वहीं जाने का मन करेगा। जिस घर में बढ़िया प्रसाद मिले वहां भी आ सकती। इसलिए कुछ नहीं, जो मिले सबको मिला दीजिए और बैठ करके प्रेम से पाइए। 10 घर का टुकड़ा लीजिए। इसको मधुकड़ी कहते हैं। भौरे की तरह, मधुमक्खी की तरह थोड़ा थोड़ा 10 घर से लीजिए, एक एक टुकड़ा लीजिए। माधव दास जी एक माई के घर रोज जाते थे और माई भीतर से जली भुनी रहती थी। रोज उनको खरी खोटी सुनाती थी, देती कुछ नहीं थी और रोज 2-4 गाली सुनाती थी। वो माई जली भुनी इसलिए रहती थी कि माई की लड़का का ब्याह हुए 8 साल हो गया था, कोई पोता नहीं हुआ था। और माई को बड़ी शौक होती है जी पोता खिलाने का। अब पोता नहीं हो रही है, रोज कोई मांगने आ जाता है, वो 10 गाली सुना दे, अधिक कुछ नहीं, पुटी घोड़ी नहीं। लेकिन माधव दास जी नियम पूर्वक रोज वही जाते थे। सबसे पहले मधुकड़ी के लिए मिलता कुछ नहीं, गाली और सुनने को मिलता, लेकिन नियम पूर्वक रोज जाते, उसी घर से प्रारंभ करते। देखने समझने वाले लोग कहते कि अरे महाराज, ये माई कुछ देती नहीं है, रोज गाली और सुनाती है, आप इसके घर जाते क्यों नहीं है? क्यों जाते हैं इनके यहाँ? संत माधव दास जी मुस्कुराते बोले, अरे भाई, ये माई हमें वो देती है जो दुनिया में कोई नहीं देती है, वो हमको देती है। कोई गाली देती है? वो यही मिलता है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं मिलता है। देखिए, संत इसको कहते हैं, गाली भी दीजिए तो प्रसन्न हो जाएगा। कितना प्रसन्न। रोज का नियम बना लिए थे कि गाली सुनने के लिए सही जाना है, पर जाना रोज है माई से। अरे माई भिक्षाम दे, और माई उधर से पहले से भरी रहती थी। अच्छा, वो भी समझ गई थी कि हमको जो है सो जानबूझ करके छेड़ने आते हैं, तो वो भी तैयारे भरी बैठी रहती थी, भरी रहती थी। एक दिन वो कपड़े के पोता से चौका लगा रही है। समझते हैं ना चौका लगाना? कपड़े के फटे पुराने कपड़े को लेकर के गोबर मिट्टी में लपेट करके वो चूल्हा को चौका लगा रही थी। और उसी समय माधव दास जी पहुंचे। माई भिक्षा दे दो, भगवती भिक्षाम दे। वो गाली तो देते देते थक गई थी और ये भी सुनते सुनते थक नहीं रहे थे। गुस्सा में आई माँ और वो पोता ही उठा करके फेंक के मारी चकाचक। अरे संत एकदम भाव में भर गए, बोले, अरे माई, आज कुछ दिए तो तुम। रोज जो है सो गाली दे के वापस दे देती थी, चलो आज कुछ दी तो तुम। क्या दी हो? हाथ में देखे कि पोता। संत हृदय नवनीत समाना हृदय से भर गए। बोले, माई, तुम पोता दिए हो तो तुमको भी पोता मिलेगा, चिंता मत करो। पोता दिए हो, पोता मिलेगा इसके बदले। लो, पोतना फेंक करके मारी माई और आशीर्वाद दे दिए कि तुमको पोता होगा। वृथा न होई देव ऋषि भानी।
साल भर के अंदर माई के घर में पोता हो गया। माई रो रो के कहते थे कि अरे रोष में आकर के मैंने ये पोतना को फेंक करके मारा था, तब घर में पोता हो गया। अगर भाव में भर करके संत को कुछ दान किए होते तो घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त खेल रहे होते। अब माई को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे बेकार की चीजें फेंक करके मारी थी मैंने दिया थोड़े था। तो रोष में भर करके भी जो प्राप्ति हुई संत को, उसके बदले आज हमारे आंगन में पोता खेल रहा है। सोचो अगर हम श्रद्धा पूर्वक संतों को रोज दिए होते भिक्षा में कुछ न कुछ, तो आज हमारे घर में सामान्य पोता नहीं, कोई ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त खेल रहे होते। इसको संत कहते हैं। जो अपकार करने वाले का भी उपकार कर दे। जाको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साह। इसीलिए भगवान कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। देखिए रोज संत का दर्शन का फल हुआ कि भाग्य में नहीं था पोता, लेकिन संत की वाणी निकल गई तो माई के घर में पोता आ गया प्यारे। ये प्रथम भगति संतन कर संगा। अब सोचिए इस प्रकार से रोष में भर करके किए हुए कृत्य का ये परिणाम है। तो कोई श्रद्धा पूर्वक जीवन भर संत के चरण में बैठ के सत्संग सुने, संत की सेवा करे, तो उसके जीवन में क्या नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आगे बताएंगे राम जी। ये उन्हीं से आज बुलवाएंगे, हम क्यों बोलें।